कल है नवरात्रि। बताने वाली थी कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं पूजा करने का। सो फ्रेंड्स, कल है नवरात्रि। कल से नवरात्रि आ रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, तो मैं लेकर आई हूँ पूजा का सामान। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत उस लायक माता रानी बना दें तो हम और अच्छा करें। और ये मैं लेकर आई हूँ उनके लिए लहंगा। पहली बार ख़रीदा है मैंने। और ये नारियल, मिश्री और ये फूल, ये कुछ पूजा का सामान, ये व्रत के लिए मूंगफली हस्बैंड रखेंगे, ये फल, आम के पत्ते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ये है नवरात्रि का पहला दिन और मैंने पूजा पाठ कर लिया। आई नो मैं नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मैं नहीं दिख सकती और मंदिर में अंधेरा भी है क्योंकि सुबह ही सुबह लाइट चली गई है और मुझे जाना है कहीं पर। सो मैं रेडी हो रही हूँ, इस वजह से मैं अपने आप को नहीं दिखा सकती। तो हैप्पी नवरात्रि। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे कहीं जाना है और मेरी वजह से यार सबको ही लेट हो चुका था और मैं तो बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि एक तो नवरात्रे प्लस बहुत सारा काम। डेली का काम एक बार को फिक्स होता है पर जो कोई फेस्टिवल हो तो नहीं फिक्स हो पाता है। तो हम गए थे अपने गुरु जी के यहाँ, मैं गई थी 5 से 6 साल बाद। और मतलब इतना सुकून मिला मुझे, इतना सुकून मिला। और यह है गौशाला जो कि बहुत ही सुंदर थी। और एक एक गाय देखिए कितनी प्यारी क्यूट है। और मैंने अपने बेटे को भी बोला कि खिलाओ तो वो डर रहा था, वो नहीं खिला रहा था, पर उसके मामा खिला रहे थे तो मैंने इससे ज़बरदस्ती खिलाया। और मैं बहुत दिनों बाद गई थी तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा है। और मेरा बेटा आई थिंक सेकेंड टाइम गया है, फर्स्ट टाइम गया है पता नहीं, नहीं गई मैं अपने बेटे होने के बाद। आज वो फर्स्ट टाइम गया है और बहुत अच्छा लगता था। अब शादी से पहले ना मैं बहुत जाती थी, मतलब हर महीने में पहले संडे को होता है। सो ये भी है कि इस बार 31st संडे पड़ गया, उसके बाद में नवरात्रि पड़ गई। और फिर हिंदू धर्म के अनुसार अप्रैल में ही हमारा न्यू ईयर होता है, वो जनवरी वाला हमारा न्यू ईयर नहीं होता है। तो आज न्यू ईयर भी है, नववर्ष है। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई। और हम सब गए थे और बाय मेट्रो गए, मेरी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि मैं नहीं निकल पाई सिर्फ बेटे की वजह से। सुबह सुबह नहाना, हेड वॉश करके फिर नवरात्रि की पूरी तैयारी, पूरा पूजा। और यहाँ पे हवन कुंड था जिसका माथा टिका रहे थे बेटे को। यहाँ पे हवन होता है जब भी होता है तो। और यहाँ पे हम देख रहे थे बत्तख पानी में नहा रहे थे क्योंकि वो बड़े सुंदर लगते हैं नहाते हुए। जब हम आते थे ना तो हमारे चाचा लेकर आते थे कि चलो बत्तख दिखा के लाते हैं, ऊँट दिखा के लाते हैं, हाथी दिखा के लाते हैं, गाय घोड़े बहुत सारे होते थे। अब तो बहुत रेयर हो गए, बहुत कम। पहले ये पूरा तालाब ना भरा रहता था, अब तो बहुत खाली है, बहुत खाली है। पहले पूरा भरा रहता था और आवाज़ पे आवाज़, आवाज़ पे आवाज़ आती थी। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि नॉइज़ बहुत था, इस वजह से तो मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। और ये वीडियो मेरी सिस्टर ने बनाया है तो आप लोग मैनेज कर लेना। सो हेलो एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 5:30 और इनका रोना ले लो पहले। इनका रोना है चालू क्योंकि ये अपने नानी मौसी को, मामा को छोड़ के आ गए हैं रास्ते से ही। मतलब जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं गई थी गुरुजी के यहाँ, जो कि जैसे हमारे गुरुजी है ना तो वहाँ पर भंडारा होता है, काफ़ी दूर है वो। तो वो मैं शादी के बाद से एक बार गई थी, उसके बाद कभी नहीं गई। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद, 5 से 6 साल बाद मैं गई हूँ आज। और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है और 1-1.5 घंटा जाने में और 1-1.5 घंटा आने में लगता है। फिर वहाँ पे जो टाइम लगता है वो तो छोड़ ही दो। तो मैं आ चुकी हूँ और घर का हाल देख रही हूँ मैं। पहले तो ये रो रहे हैं, चाय बनने को रख दिया मैंने, मम्मी बोल रही थी चलो घर। और मैंने कहा अगर मैं घर गई, क्योंकि आज पहला ही नवरात्रा है और आज सुबह बहुत हपड़ा दबड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई, मेरी वजह से सब लेट हो गए। और क्या करूँ यार, बच्चे के साथ नहीं मैनेज हो पाता है। और घर आके देख रही हूँ तो टीवी निकला हुआ है और यहाँ पे एक रज़ाई सी रखी थी जो मेरे यूज़ की नहीं थी।
वो भी जा चुकी है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। और ये रो रहा है, जब से आया तब से रोने में लगा पड़ा है, जब से आया तब से रो रहा है। अब मैं क्या करूं, घर तो आना क्योंकि फास्ट है इसके पापा का, तो फलारी का सीन है बनाने का, इस वजह से मैंने कहा आना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, चाय बन रही है मेरी, तो चलिए चाय पी लेते हैं। सब कुछ मैंने उतार दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी सारे काम पड़े हुए हैं, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब ऐसे वैसे ही पड़ा हुआ है। चलिए मिलते हैं। तो हेलो एवरीवन, हिम्मत करिए भाई साहब, बेडशीट हटाई, खेलने में लगे हुए हैं, कपड़े चेंज किए, घर में झाड़ू पोछा किया, अभी भी गीला है थोड़ा सा, और पूजा के बर्तन मांजे, टाइम हो गया पूजा करने का। उसके बाद फलारी बनानी है। हस्बैंड का कॉल आया कि फोटू का आटे की पूड़ी और आलू, मतलब तो पूड़ी सब्ज़ी बनानी है, तो अभी लाना पड़ेगा कोटू का आटा क्योंकि घर में था नहीं, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। बहुत सी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ यार, और क्या बोलूँ। और ये अब थोड़ा सा लाइट हुआ है, अब थोड़ा सा खेलने लग रहा है ये। चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। एक तो हमें भी भूख लगी है, घर में भी कुछ नहीं खा था, और सारे बर्तन पड़े हुए थे किचन में, बर्तन धो के फटाफट से सारा साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। फ्रेश फील हो रहा है क्योंकि पूरा दिन पहनना का था ना, बहुत मैसी हो गया था, और कपड़ों का ढेर लग चुका है। एक दिन नहीं थी, बस एक दिन कपड़ों का ढेर लग चुका है। बेडशीट उतर गई पूरी, इनके दो जोड़ी भाई साहब के, हमारे दो जोड़ी, तीन जोड़ी मेरे हो गए, क्योंकि एक कल का सूट, एक आज का सूट, अब एक ये पहना क्योंकि व्रत वगैरह का खाना बनाना है, पूजा करना है, तो कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे और साफ़ सुथरे पहनने पड़ेंगे, तो मैंने दूसरे पहन लिए। और बेडशीट हस्बैंड के एक जोड़ा, कपड़े पे कपड़े हो गए हैं। चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मिलती हूँ। सो आई होप आप लोग का आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन भी दबा देना। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पहली बार मेरे व्लॉग को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। और ये बत्तख सारे जा रहे हैं तालाब में नहाने के लिए। और